हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली जुबैर। मैं हूं अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं आपको बताता चलूं कि फंक्शंस के रिलेटेड मैंने और कैलकुलस 1 के रिलेटेड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे पहले भी अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट आज के लिए जो प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है वो आपके स्क्रीन पे देखें। ये प्रॉब्लम है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर इसको देखेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जब भी आपको गिवन एग्जाम में जस्ट यू नीड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए सबसे पहले हाईलाइट करते हैं इन अ सर्टेन कंट्री, ये क्या इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, देयर इज अ नो टैक्स अप टू $10,000। ठीक है, अगर आपकी इनकम $10,000 है या फिर $10,000 से कम है तो आपने कोई टैक्स पे नहीं करना है। इफ दिस इज अबव आवर 10,000 तब आपने क्या करना है, टैक्स रेट कितना होगा, 10% होगा। और फिर अगर इनकम अगेन 20,000 से ज़्यादा हो तो आपने क्या करना होगा, 15% क्या करना होगा, टैक्स रेट पे करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटरवल्स बन रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट इंटरवल मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, 0 से बन रहा है मेरे पास 1000 तक। ठीक है, यहाँ पे 1000 भी हमारे पास इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा। सेकेंड इंटरवल मेरे पास कहाँ से बन रहा है, 10,000। ठीक है, यहाँ पे 10,000 से मेरे पास कहाँ तक बन रहा है, 20,000 तक बन रहा है। where 20,000 is included, 10,000 is excluded. This is really important concept। ठीक है, ये कि कौन से मतलब जो ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। एंड इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि 20,000 इज इंक्लूडेड। इफ दिस इज आवर 20,000, जिसका मतलब है कि 20,000 से ग्रेटर हो तो 20,000 से हम कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, कोई अपर बाउंड हमें नहीं गिवन, कोई अपर इंटरवल हमें नहीं गिवन। अगर 20,000 से 30,000 कहते तो फिर हम उस हिसाब से क्या करते, अपना इंटरवल बढ़ाते। सो वी हैव बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कितने 3 इंटरवल्स है। देखिए 3 इंटरवल्स को मैंने क्या किया, सेट किया। फर्स्ट इंटरवल बिटवीन 0 एंड 10,000, सेकेंड इंटरवल बिटवीन 10,000 एंड 20,000, थर्ड इंटरवल बिटवीन 20,000 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सिंपल वी हैव टू स्केच द ग्राफ ऑफ द टैक्स रेट आर एज ए फंक्शन ऑफ इनकम। यानी ये जो टैक्स रेट है, देखिए टैक्स रेट ये हमारे पास 10% टैक्स रेट है, 15% टैक्स रेट है, एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0% टैक्स रेट हो जाएगा। क्या इस इंटरवल में हमारे पास ये 3 इंटरवल्स हमने सेट किए थे। देखिए ये 3 इंटरवल्स थे, इस इंटरवल में हमारे पास 0%, इस इंटरवल में हमारे पास 10%, इस इंटरवल में हमारे पास 15% क्या है, हमारे पास टैक्स रेट है। तो इस टैक्स रेट को हमने क्या करना है, एज ए इनकम आई के फंक्शन में हमने क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। सिंपली हम क्या कर लेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखे आई नीड अ vertical axis again, then horizontal axis। अब देखें फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरवल को देखें। इफ दिस इज बिटवीन 0 एंड 10,000, where 10,000 and 0 both are included, तो मैं कितना पे कर रहा हूँ, टैक्स रेट 0% पे कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10K। ठीक है, दैट इज सिंपल माई 10,000। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टैक्स रेट आ जाएगा, टैक्स रेट ऑन माई वर्टिकल एक्सिस दैट इज डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो डिपेंडेंट होगा। एंड इनकम इज दिस इज माई इनकम इज ऑन सिंपली ऑन माई एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 10K अगर इनकम हो तो हमने टैक्स रेट कितना पे करना है, 10K हो या 10K से कम हो। तो हमने फर्स्ट इंटरवल में यहाँ पे देखा था, इफ दिस इज 10K और बिलो 10K देन वी हैव टू पे नथिंग। ठीक है, इनकम जो टैक्स होगा, टैक्स रेट होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ से देखे, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, एक लाइन बनेगा सीधा यहाँ तक, where 10K इज इंक्लूडेड। ठीक है, अबाउट 10K यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सिंपली 20K लिखता हूँ। ठीक है, 10K से हमने कहाँ तक जाना है, 20K तक जाना है। दिस इज माई सेकेंड इंटरवल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10K से 20K तक जाता हूँ, एंड दिस इज माई सेकेंड इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल का तो ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया। नाउ आई विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ सेकेंड इंटरवल। अब देखे
10K से 20 where 10K is excluded, ठीक है, 10K से 20K तक हो where 20K is included, तो मैंने कितना पे करना है टैक्स रेट, आई हैव टू पे 10%. सो दिस इज सिंपल. यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है 10% है, ठीक है. टैक्स रेट यहाँ पे हम परसेंटेज में लेते हैं, यहाँ पे 10% है. सो 20K पे मेरा क्या हो जाएगा, मैंने 10% पे करना है. सो 20K देखिए सिंपल इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक सर्कल लगा के उसको क्या करेंगे फिल आउट कर लेंगे. दैट मीन 20K इज इंक्लूडेड. इफ माई इनकम इज 20K स्टिल आई विल पे 10%. ओके. सो यहाँ से ये एक लाइन बनेगा यहाँ से यहाँ तक 10K तक, ठीक है. 10K से ग्रेटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे एक सर्कल बनाएंगे. दिस मीन इसका मतलब क्या है, दिस मीन कि सेकेंड इंटरवल में 10K इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है. सर्कल बनाया फिल आउट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि 10K इंक्लूडेड नहीं है. यहाँ पे सर्कल को फिल आउट किया, इसका मतलब है कि 20K इंक्लूडेड है. तो एक लाइन बनेगा सिंपल इस तरह, ठीक है. अगर इस इंटरवल में आपकी इनकम होगी तो यू विल पे 10%. एंड द थर्ड वन, ठीक है, दो इंटरवल का तो हमने बनाया. एंड आई हैव टू प्लॉट ग्राफ फॉर द लास्ट इंटरवल. देखिए लास्ट इंटरवल में 20K से अगर ग्रेटर हो इनकम, सो यू हैव टू पे 15% पर 15% टैक्स रेट सिंपली. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ पे 30K होता है, यहाँ आगे क्या होता है कंटिन्यू होता है. सो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर 20K इसमें इंक्लूडेड है तो सेकेंड इंटरवल में हमने क्या किया था 20K, थर्ड इंटरवल में सॉरी 20K को एक्सक्लूड किया था, क्योंकि 20K से जब ग्रेटर होगा तब आपने 15% पे करना है. सो 15 को मैं यहाँ पे लेता हूँ. एंड ये इस तरह क्या हो जाएगा, आगे एक लाइन बनेगा सिंपल, ठीक है, ये आगे की तरफ जाएगा. सो दिस इज हाउ आप क्या कर लेंगे ग्राफ बनाएंगे. लेट्स सपोज 30K है, तो 30 अगर आपको इंटरवल गिवन हो 30K है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे इस तरह ग्राफ बना लेंगे. ये क्या बनेगा सिंपल आपका ग्राफ बनता है. ये क्वेश्चन हो गया. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग कि हाउ मच टैक्स इज असेस्ड ऑन एन इनकम ऑफ $1,400 एंड $2,600. यानी 26,000 एंड 14,000, सॉरी $14,000 पे आप कितना इनकम पे करेंगे एंड $26,000 पे आप कितना जो है ना टैक्स रेट पे करेंगे. तो देखिए अगर 14,000 हो, ठीक है, पार्ट बी, अगर 14,000 हो मेरे पास ये डॉलर में, ठीक है, 14,000 हो तो सिंपल देखिए टिल 10,000 आपने क्या करना होता है, कोई कुछ पे नहीं करना होता. जिस तरह ऊपर हम ग्राफ भी बनाया था, देखिए यहाँ पे 10,000 अगर हो तब तक आपने क्या करना होता है, कुछ भी पे करना नहीं होता. तो यहाँ से अगर हम 10,000 को माइनस करेंगे, सो आई विल गेट 4,000. तो 4,000 को मैं क्या करूँगा, सिंपल 10% से मल्टीप्लाई करूँगा. सो दिस विल गिव मी 4,000, 10 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास सिंपल $400 आंसर आ जाएगा. तो इफ दैट मीन कि इफ माई इनकम इज $14,000 आई हैव टू पे $400, जो कि मेरा क्या होगा टैक्स होगा, ठीक है. इसको देखिए, इसको मैं दूसरे वे में करता हूँ. ये तो इसको बेसिकली आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं, डायरेक्टली करना चाहे तो. अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं इसको, तो मैं क्या करूँगा, देखिए फर्स्ट 10,000 पे मैं कितना पे करूँगा, फर्स्ट 10,000 पे मैं पे करूँगा 0% टैक्स रेट है, प्लस 14,000 माइनस 10,000 दैट आई विल गेट 4,000. 4,000 पे मैंने कितना पे करना होगा, आई हैव टू पे 10%. सो यहाँ पे आपके पास अगेन आपको 400 मिले. दिस क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 10,000 पे $0 पे 0% हमारा क्या था टैक्स रेट था. तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट मेथड में इसको सिंपली इग्नोर किया था. अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इग्नोर नहीं किया, मैंने प्लॉट किया. फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये मेरा 0 होगा, प्लस ये आपको क्या देगा 400 देगा, और यहाँ से आपका टोटल जो आउटपुट होगा वो क्या होगा $400 होगा. सेकेंड में हमारे पास क्या था, सेकेंड वाज $26,000, ठीक है. अब 26 का भी ये फर्स्ट 10,000 पे आप क्या करेंगे
0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 10,000 और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0% से, प्लस नेक्स्ट 10,000 पे मैंने कितना पे करना है, नेक्स्ट 10,000 पे मैंने पे करना है दैट इज $15, सॉरी $10 आई गेस। और नेक्स्ट 10 पे हमने कितना पे करना है, $10, अच्छा 10%। एंड लास्ट में हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 0 से, अगर इंटरवल हमारे पास क्या था 0 to 10,000 था, 0 to 10,000 हमने कितना, अगर हमारी इनकम है तो हमने कितना पे करना है, 0% पे करना है, मतलब 0% हमारा क्या होगा, टैक्स रेट होगा, तो 0 पे करेंगे हम टैक्स। एंड 10,000 से 20,000 तक हो तो हमने कितना पे करना है, तो 10,000 से 20,000 अगर देखें यहाँ से 10,000 से 20,000 तक हमारा कितना बनता है, 10,000 बनता है, तो 10,000 यहाँ पे मैं लिखूंगा और 10% मैंने पे करना है। फिर 10,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, 20,000 हो गए, यू हैव टू माइनस 26,000 माइनस 20,000 यू विल गेट 6,000। तो 6,000 पे मैं कितना, मेरा क्या होगा, टैक्स रेट कितना है 6,000 पे, दैट इज 15%। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, here you will get 0, इसको आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कर ले, या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.01 कर ले, सॉरी 0.1 कर ले, एंड देन प्लस 6,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 कर ले। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट सिंपल $1,900। सो दैट मीन इफ योर इनकम इज $26,000 यू हैव टू पे $1,900 एज अ टैक्स, ठीक है। This is really simple, and the last question is simply we have to sketch the graph, ठीक है। तो टोटल टैक्स जो हम पे कर रहे हैं उसका हमने क्या करना है, स्केच ग्राफ करना है। देखिए फर्स्ट वन और थर्ड वन में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टैक्स रेट का करना था, थर्ड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, जो जितना टैक्स हम पे कर रहे हैं उसका हमने करना है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए सिंपल है हमारे पास, देखिए हमने क्या करते हैं, एक सेट करते हैं इंटरवल इनकम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक टेबल बनाता हूँ मैं, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैक्स। अगर मेरी इनकम ठीक है कि नहीं, 0 से क्या हो अप टू 10,000 हो, सो मेरे पास जो टैक्स रेट होता है सिंपल वो क्या होता है, 0% होता है। अगर ये क्या हो 10,000 से 20,000 तक हो, 10,000 से 20,000 तक हो, where 20,000 is included, यहाँ पे मेरा क्या होता है 10% होता है। अबव क्या हो 20,000 हो, यहाँ पे मेरा क्या होता है, जो टैक्स रेट होता है वो 15% होता है। देखिए ऊपर भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे 26,000 हमने देखा, 26,000 पे 1,900 मैंने पे करना होगा, एंड 14,000 पे मैंने कितना पे करना होगा, 400 पे करना होगा। तो स्केच में भी हम यही करेंगे, ठीक है। स्केच में हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट 10,000 पे मैंने कितना करना है, सिंपल नथिंग, 0 पे करना है। अगर मेरी इनकम 20,000 हो तो मैंने कितना पे करना होगा, 1,000 पे करना होगा। कैसे देखें, अगर 20,000 हो तो आप क्या कर लेंगे, फर्स्ट 10,000 पे आप कितना पे करेंगे, 0 पे करेंगे, बचे कितने 10,000। तो नेक्स्ट 10,000 पे आप कितना पे करेंगे, 10%। तो इसको आप कर ले 10 डिवाइडेड बाय 100, ये इधर से जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 होगा आपके पास, ये आपको क्या देगा, सिंपल 1,000 देगा। तो 20,000 आप कितना, यहाँ पे एक और 0, तो 20,000 पे आपको क्या मिलेगा, $100 आपने क्या करना होगा, एज ए टैक्स पे करना होगा। देखिए अगर मेरी इनकम 30,000 होती है, 30,000 होती है तो मेरे कितना पे करना होगा, 2,500 पे करना होगा। अगेन कैसे देखे, फर्स्ट जो 10,000 होगा 30,000 में से, फर्स्ट 10,000 में से मैं कितना पे करूंगा, आई विल पे 0। नेक्स्ट 10,000 पे मैं कितना पे करूंगा, नेक्स्ट 10,000 पे हमने कैलकुलेट किया था, आई विल पे 1,000, ठीक है। और जो नेक्स्ट 10,000 बचेंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, यानी 15% मेरा टैक्स रेट होगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट 1,500। सो 1,500 प्लस 1500 प्लस 1,000 you will get 2,500. Okay, so 2,500 simple, you will get the answer here. So देखिए ये तीन चीजें हम यहाँ पे नोट करते हैं, 10,000 पे 0, 20,000 पे 1,000, 30,000 पे 2,500, 2,500। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, यहाँ पे आपका आएगा जो टैक्स आप पे कर रहे हो वो, यहाँ पे आपका आएगा इनकम। सो इफ माई इनकम इज बिटवीन 0 and 10,000, I will pay 0 as a tax because my tax rate is 0% in this interval, जो कि शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। इफ योर इनकम इज 20,000 पे मैं क्या करता हूँ, आई विल पे 1000 as a tax because my tax rate is 10%. If I calculate and plug in the values, I will get 1000, जिस तरह मैंने ऊपर प्लग करके देखा था। इफ योर इनकम इज 30,000, आप इतना 25,000 क्या होता है, इस तरह से आप बीच में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को प्लग कर ले, यहाँ पे कोई वैल्यू को प्लग करके आपका क्या बनेगा, लाइन कुछ इस तरह का बनेगा। एंड सिंपली यू विल गेट द ग्राफ ऑफ टैक्स टू इनकम। दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चन। So thank you for your time and watching out this video.